ज्यादा ना चलने वाले अच्छे एनिमेज को लोग अंडररेटेड एनिमेज बोलते हैं और ऐसे एनिमेज को देखकर लोग खुद को कूल समझते हैं। तो फिर अगर तुम भी उन लोगों की तरह कूल बनना चाहते हो देन इन 10 अंडररेटेड एनिमेज को देख सकते हो। सो नंबर 10 वी हैव ट्राइगन, पुराने वाला। नया ट्राइगन अभी इसी साल आया है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा CGI का यूज किया गया है और पुराने वाले की वाइब उतनी ज्यादा नहीं आती है। इन एडिशन टू दैट पुराने वाले ट्राइगन के अंदर हमें बहुत ही ज्यादा कम एपिसोड्स में बहुत ही अच्छी तरह से काफी सारा एक्शन, काफी अच्छी स्टोरी लाइन देखने को मिलती है। और अगर तुम्हें एनिमे नहीं देखना उसका देन तुम उसकी मांगा भी पढ़ सकते हो जो कि उससे कहीं लंबी है। एंड बिकॉज ये एनिमे इतना ज्यादा अंडररेटेड है इंडिया के अंदर एटलीस्ट 24 एपिसोड्स हैं, सो डेफिनेटली वर्थ चेकिंग आउट। तो देखो ऐसे कई शोज होते हैं ट्राइगन जैसे ही जो कि बाहर बहुत ही ज्यादा फेमस होते हैं इंडिया के, लेकिन इंडिया के अंदर उनके बारे में कुछ खास बात नहीं की जाती है बिकॉज ऑफ कोई भी कारण हो सकता है उसके पीछे। और वैसा ही एक शो है जिसका नाम है इवेंगेलियन ऑन नंबर 9 बिकॉज ये शो तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकते हैं एंड इट हैज़ द पावर ऑफ चेंजिंग योर लाइफ और इसीलिए मैं इसको रेकमेंड करूंगा। और अगर तुम्हें वॉच ऑर्डर चाहिए देन मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि तुम सबसे पहले इसका पुराना वाला एनिमेज देखो जो कि 90s के अंदर आया था एंड देन उसके बाद तुम उसकी नई चारों मूवीज देखो ताकि तुम इसे सबसे बेस्ट तरीके से समझ सको। लेकिन अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं है देन तुम इसकी 4 मूवीज भी देख सकते हो बिकॉज दे हैव बेटर एनिमेशन और उन्हें समझने में ज़्यादा आसानी होती है। लेकिन अगर तुम वॉच ऑर्डर के चक्करों में नहीं पढ़ना चाहते हो, तुम्हें एक सिंपल सा शो चाहिए जिसका वॉच ऑर्डर सिंपल हो, सीजन 1 सीजन 2, देन तुम्हारे लिए ऑन नंबर 8 वी हैव सिल्वर स्पून जिसकी ऑडियंस काफी ज्यादा नीश है। अभी तक इसके सिर्फ 2 ही सीजन आए हैं और इसके अंदर तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा बिकॉज ये शो काफी ज्यादा सिंपल है, फार्मिंग के ऊपर बेस्ड है। थोड़ा बहुत हो सकता है तुम्हें इंस्पायर कर दे कि भैया मुझे अपने पैशन को फॉलो करना है फिर समथिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे स्लाइस ऑफ लाइफ शो है, ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना बट डेफिनेटली वर्थ चेकिंग आउट। और ये शो तुम्हें कूल बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा तुम्हारी। जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था कि ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि एक ऐसा शो हो जिसके अंदर तुम बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड स्टिल तुम्हारा दिमाग फट जाएगा देन ऑन नंबर 7 वी हैव स्टाइन्स गेट। अगेन ये शो बाहर बहुत ज्यादा पॉपुलर है इंडिया के, लेकिन इंडिया के अंदर उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। तो फिर ये एक टाइम ट्रेवल शो है जिसको अगर तुम टोक्यो रिवेंजर्स के साथ कंपेयर करना चाहते हो देन तुम्हें कीड़े पड़ेंगे। 24-25 एपिसोड्स के अंदर ही तुम्हारा दिमाग फाड़ देगा। पहले 12 एपिसोड्स के आसपास तक तुम्हें शो काफी ज्यादा स्लो लगेगा बिकॉज पहले 12 एपिसोड जो है वो सेटअप करने के अंदर लगे हुए हैं। तुम्हें ध्यान से देखना चाहिए पहले 12 एपिसोड्स को बिकॉज अगर नहीं देखोगे देन आगे क्या होने वाला है वो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। एपिसोड 13, 14, 15 के आसपास से तुम्हारा दिमाग फटने लग जाएगा एंड बाय द एंड ऑफ द शो तुम मान जाओगे कि भैया स्टाइन्स गेट एक बहुत ज्यादा खतरनाक शो है एंड कई सालों से ये माइन में लिस्ट की टॉप 5 हाईएस्ट रेटेड एनिमेस की लिस्ट के अंदर बना हुआ है। सो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो खास होगा ही, लेकिन तुम्हें थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस की कमी है, टेंशन स्पैन थोड़ा सा बुरा है और तुम कुछ चाहते हो जो कि सीधा आकर तुम्हारा दिमाग फाड़ दे देन तुम्हें देखना चाहिए समर टाइम रेंडरिंग। ये एनिमे पिछले साल ही आया था और नंबर 6 की जगह पर मैं इसको नंबर टॉप 3 के अंदर भी डाल सकता था, लेकिन मैं इन शोज को क्वालिटी के हिसाब से रैंक नहीं कर रहा हूँ बट रादर मैं बस रैंडम जगहों पर इनको फेंक रहा हूँ। सो ये शो सस्पेंस, थ्रिल और थोड़ा सा हॉरर जॉनर्स को एक्सप्लोर करता है और तुम्हें हमेशा लगेगा कि अब तो भाई खत्म हो गया, लाइक इससे ज्यादा अच्छा और क्या ही हो सकता है। एंड अगले ही एपिसोड में तुम्हारी फट जाएगी बिकॉज ये शो हर एपिसोड के एंड में जाकर तुम्हें कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि इसके बाद इस कहानी में क्या ही हो सकता है। जब वो हो जाता है तुम समझ नहीं आएगा कि भैया कैसे हो सकता है। और अगर तुम हर एपिसोड के अंदर कुछ ना कुछ नया देखते हुए थक जाते हो और तुम थोड़ा सा चिल करना चाहते हो देन ऑन नंबर 5 वी हैव तुम्हारे लिए एक परफेक्ट एनिमे व्हिच इज कॉल ऑफ द नाइट। ये एनिमे सिर्फ 2 ही कैरेक्टर के साथ कई एपिसोड्स तक तुम्हें एंगेज रखेगा और तुम्हें देखने पर मजबूर कर देगा। इस शो के अंदर कई सारे वॉलपेपर वर्दी फ्रेम्स हैं, एस्थेटिक्स लाजवाब है, म्यूजिक भी लाजवाब है, ओएसटी लाजवाब है, इसकी ओपनिंग लाजवाब है, सब कुछ लाजवाब है इस शो के बारे में। एंड इस शो के अंदर अगर तुम देखोगे देन कुछ खास है नहीं कहानी के अंदर बट रादर रैंडम चीजें हो रही हैं और तुम्हें उन्हीं को देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो स्टोरी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, एंगेज रखेगा लेकिन तुम्हें बहुत ही ज़्यादा रीजंस के लिए। और अब हमने इतने सारे जॉनरास देख ही लिए हैं तो फिर थोड़ी सी खतरनाक एनिमेस के बारे में बात करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ जो कि तुमने पहले शायद ही देखी हो। नंबर 4 पे डेथ परेड इज एन एब्सोल्यूट बैंगर ऑफ अ शो जो कि सिर्फ 11 एपिसोड्स में ही तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा एंड हो सकता है कि तुम एंडिंग के अंदर जाकर रो भी हो। इस एनिमे को मैडहाउस ने बनाया है जिसने हंटर डेथ नोट जैसे कई सारे एनिमेस को बनाया है और इस एनिमे की कोई मांगा नहीं है, यानी कि सोर्स मटेरियल नहीं है, टोटली ओरिजिनल है। तो स्पॉयलर्स की भी चिंता नहीं है, इवन तो इसका सीजन 2 मेरे को नहीं लगता आएगा कभी। और अगर इतनी जानकारी तुम्हारे लिए काफी नहीं है देन इस शो के अंदर डेथ नोट के साथ एक क्रॉसओवर भी होता है, यानी कि डेथ नोट का एक कैरेक्टर जो है वो इस कहानी के अंदर आता है और बाकी तुम खुद समझदार हो। लेकिन अगर तुम्हें रोना धोना पसंद नहीं है और तुम्हारे पास काफी सारा वक्त है, तुम थोड़ा सा हंसना चाहते हो, कुछ कॉमेडी देखना चाहते हो देन गिनतमा देखो बिकॉज ये शो तुम्हें हंसा कर पागल कर देगा। ना आई रेकमेंड कि तुम पेनिंग ज़ाबरा आर्क तक पहुंचने से पहले स्टार्टर गाइड फॉलो करो जिसका मैं लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। स्टार्टिंग में शो बहुत ही ज्यादा स्लो है लेकिन व्हेन गिनतमा पिक्स अप इट फकिंग पिक्स अप।
एंड अगर तुम्हें एक्शन चाहिए देन एक्शन भी तुम्हें इसके अंदर देखने को मिल जाएगा एंड तुम्हारी फटने वाली है बेसिकली। गिनता के अंदर कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के अंदर फॉल कर सकते हैं आजकल के ज़माने में, लेकिन अगर तुम्हें सिग्मा मेल बनना चाहते हो, मेरे जैसा स्टोइक बनना चाहते हो, देन ऑन नंबर 2 तुम्हारे लिए वी हैव टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का पुतला गुरेन लागान। द रीज़न ये शो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है बिकॉज ऑफ प्रेमाइस एंड इट्स एनिमेशन। ये शो 2007 में आया था, लेकिन कई सारे शोज आजकल आते हैं जो कि इसके एनिमेशन के कहीं आसपास भी नहीं होते हैं। ये शो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग है और 0 to Infinite चला जाता है सिर्फ और सिर्फ 25 एपिसोड्स के अंदर ही। एपिसोड 7 तक काफ़ी ज़्यादा फनी रहता है, लेकिन एपिसोड 8 के अंदर चीज़ें बदल जाती हैं एंड उसके बाद से तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा कि कहानी कहाँ जा रही है। तो फिर तुम इस एनिमे को देखकर एक सिग्मा मेल बन सकते हो, लेकिन सिग्मा मेल भी कभी कभी सिम्प करने लग जाते हैं। और अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है देन यू कैन वॉच द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रॉटन। ये एनिमे के अभी तक सिर्फ 12 एपिसोड्स ही हैं, 12 एपिसोड्स के ही अंदर ये तुम्हें पिघला देगा बिकॉज इस एनिमे के अंदर एक कैरेक्टर है जो कि तुम्हें देखने को मिलेगी एंड इसे देखकर तुम पिघल जाओगे। बस इतना काफी है मेरे ख्याल से मुझे तुम्हें बताने के लिए। मेरे दोस्त ने मुझे एनिमे रेकमेंड किया था फॉर द सेम रीजन। मैंने देखा, मुझे मजा आया, तुम देखोगे तुम्हें मजा आएगा, सो इट्स अ फेयर ट्रेड। एंड फाइनली ऑन नंबर 1 वी हैव अ शो जिसे तुम्हें देखना ही चाहिए रिगार्डलेस ऑफ तुम कौन हो, कहाँ से हो, तुम्हारा टेस्ट क्या है, बिकॉज ये एनिमे बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हो सकता है तुम्हें पसंद ना आए बट ट्राई टू वॉच इट। इसका नाम है प्लूटो और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सीजन है। इसी सीजन रिलीज हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 8 ही एपिसोड्स के अंदर तुम्हें ये वो सब दिखा देगा जो कई शोज कई सालों के अंदर तुम्हें नहीं दिखा पाते हैं। इस शो को मॉन्स्टर के क्रिएटर ने ही बनाया है एंड आई एक्सपेक्टेड कि ये शो काफी ज्यादा फेमस हो जाएगा, लेकिन मैंने इस पर स्टैटिस्टिक्स देखकर और YouTube के ऊपर इसके बारे में बनी हुई वीडियोस को देखकर मैं कह सकता हूँ कि ये काफी ज्यादा अंडररेटेड रह गया है। सो इस एनिमे को और ऊपर उठाने के लिए तुम देख सकते हो, नेटफ्लिक्स के ऊपर तुम्हें देखने को मिल जाएगा। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। पसंद आई है देन लाइक कर देना एंड गुड बाय।